हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो पे हम दो चार बात करेंगे हमारे हेल्थ के बारे में, हमारे पेशेंट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ ताकि आप लोग अपना हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो सकता है, अपने आप ध्यान रख सकता है ना। तो एक्चुअली जिस देश में हम जीते हैं रहते हैं, तो एक अद्भुत देश में हम रहते हैं, क्योंकि जब तक हम पूरी तरीक़ा से बीमार ना हो जाए, बिस्तर से छोड़ के हम उठ नहीं पाते, तब तक हम किसी के परामर्श, किसी का सलाह नहीं लेते या डॉक्टर के पास नहीं जाते, हॉस्पिटल नहीं जाते, किसी के साथ हम शेयर भी नहीं करते। हम उस देश में रहते हैं, उस विचार पे रहते हैं, उस विचार के आधार पर जीते हैं। हम सोचते हैं कि सेहत के लिए कुछ करें, कुछ खर्चा करें, ये एक्स्ट्रा बर्डन है, ये हमारा सोच है। आम जनता की आम लाइफ में यही हमारा ख्याल है। इसी दौरान हमको क्या हो जाता है, देखिए, पूरे ज़िंदगी भर हम जब छोटे से बड़ा होते, हम अपना काम, प्रोफेशन, कोई भी चीज़ हम करते, बिजनेस करते, हम दौड़ भाग भागम दौड़ी हर चीज़ निभाते, लेकिन अपने सेहत के लिए एक पल भी टाइम नहीं है। चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज़ हो, अब एक ही बात सुनाई देता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास खाने का भी टाइम नहीं है, हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए भी टाइम नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अंत में ये टाइम तो आपके पास कभी ना कभी आ ही जाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन आपके पास सेहत नहीं होता है उस वक्त, है ना। तो इसीलिए समझदारी से अपना ज़िंदगी को निभाना चाहिए हर कोई इंसान को। मैं कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं जनरल हेल्थ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ ताकि अब हम सब मिलके, चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, उसमें डॉक्टर भी शामिल है, इंजीनियर भी शामिल है, कोई ठेले वाला भी शामिल है, सब हमारे पूरे इंसान, पूरे भारतवर्ष, पूरी दुनिया की जो इतने सारे इंसान है, खुद के लिए पहली बात तो है अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी है। वरना जिस जिस्म को यूटिलाइज करके आप दिन रात भागते हो, दौड़ते हो, उस बायो इंजीनियरिंग मशीन जो अपने बॉडी कहते हैं, बॉडी को कहलाते हैं, ये एक दिन आपको जवाब देते हैं। जवाब के रूप से आपकी ज़िंदगी में या तो शुगर दिखाई देते हैं, डायबिटिक बन जाते हैं, या तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का कोई ना कोई प्रॉब्लम आते हैं, या तो नर्वस सिस्टम का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, है ना। हमारे माँ बहन के लिए भी बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स, इश्यूज दिखाई देते। तो हर इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग प्रॉब्लम पैदा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लापरवाही के बजाय, अपनी इग्नोरिंग के बजाय, अपने अवॉइड के बजाय होता है। हम ऐसे हमारे विचारधारा होता है कि डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाऊंगा जब तक हम बियॉन्ड द लिमिट नहीं हो जाएगा, जब तक चलता रहेगा चलने दीजिए। किसी का आज के ज़माना में तो मार्केट में हर कोई इंसान अपने अपने हिसाब से डॉक्टर बन चुके हैं। दवाई खाने से दवाई लेके खुद को ट्रीटमेंट करते हैं। किराने की दुकान में एंटासिड भी मिल जाते हैं, ऐसा भी मैंने देखा। तो कहने का मतलब यही है कि माय डियर फ्रेंड, अपने बायो इंजीनियरिंग पार्ट्स को संभाल के रखें, क्योंकि हर कोई इंसान दुनिया में, हर कोई इंसान अपने आप करोड़पति है। क्या करोड़पति का संपत्ति, एसेट को संभालना नहीं चाहिए क्या? टेक केयर नहीं करना चाहिए क्या? क्या आप लोगों को अगर मैं एक सवाल पूछूं
कि आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, क्या आपका एक हाथ और किसी को देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उसका कीमत शायद आपको अभी पता नहीं है, लेकिन जब ये हाथ आपका पास नहीं रहेंगे तब आपको पता चलेगा इस एक हाथ का कीमत कितना हो सकता है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, खुद पे ध्यान रखिए, खुद पे चर्चा करें, ताकि आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब आती है दूसरी बारी में, जो लोग बीमार हो चुके हैं, जो हमारे पेशेंट है, पूरी दुनिया में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% लोग ही बीमार हैं, बाकी 80% लोग सब हेल्दी कंडीशन में हैं, जो अभी अभी मैं उन लोगों के बारे में बताया कि खुद पे ध्यान दें। और जो लोग ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं, 20% लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर के पास ही जाएंगे, डॉक्टर साहब ने जो चीज़ देंगे वही चीज़ खाएंगे, बाहर की दुनिया जाए बाहर में। भैया, पूरी हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। डॉक्टर किस तरीके के डॉक्टर है? सिर्फ एलोपैथी वाले ही डॉक्टर है क्या? और कोई डॉक्टर नहीं है क्या? उसको गिना नहीं जाते? WHO के उनको रिकमेंडेड नहीं किया? तो अपने नॉलेज को आगे बढ़ाइए, दूसरों को भी सम्मान करें, दूसरों से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको दिखा जाता है 2025 का अमेंडमेंट के रूप से हर कोई बीमारी को इलाज करने के लिए, एक मरीज को हेल्प करने के लिए हमारी पृथ्वी में, हमारी हेल्थ इंडस्ट्री में जितने सारे पैरामीटर्स है, अगर ज़रूरत पड़े तो सबको अपनाना पड़ेगा। और अपनाने ही से ही एक कठिन से कठिन जो बीमारियां होते हैं उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। ये पहला बात है, यानी कि अपना आप लोग जो सोच में है उस सोच को बदलाइए, एडवांस सोच में, एडवांस थिंकिंग में आइए, आप लोगों को ही फायदा होंगे। दूसरी बात है, जो लोग क्रॉनिक डिजीज में सफरिंग कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कोई शुगर का पेशेंट है, कई सालों से, 5 साल से, 10 साल से कोई भी दवाई, अंग्रेजी दवाई ले रहा है, तो किसी का मानते हैं कि उसका डोजेज है 500 मिलीग्राम। तो चलते चलते दिखा जाते, पहले 1 लेते थे गोली, अब आगे आपकी ज़िंदगी में 2 गोली, 2 गोली के साथ साथ हो गया 500 के जगह पे 1000 मिलीग्राम। ये यहाँ तक भी ख़त्म नहीं हुआ, इसके साथ साथ आज तो एक एक टाइम पे एक एक नया नया मॉलिक्यूल्स आ रहा है, नया नया स्ट्रेंथ आ रहा है, उनको भी एडिट किया जा रहा है। कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी आज की तारीख में डायबिटिक ड्रग्स भी आए हैं, और एंड में अंत तक इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन भी आपको इंजेक्टेबल टाइप फॉर्म से लेना पड़ता है। इसका मतलब क्या है आप समझते हैं? देखिए, जब शुरुआती दौर में आपके बॉडी मॉडरेटली काम कर रहा था, मेटाबॉलिक डिजॉर्डर को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, उसको अगर लाइफ स्टाइल के करेक्शन के साथ साथ आप रिवर्स कर सकते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होने से क्या होता है, बॉडी में जितना तक काम कर रहा था वो भी, उसका जो फंक्शनिंग लेवल है वो भी डिक्रीज हो गया। इसके बजाय आपका मेडिसिन का डोज बढ़ाना पड़ रहा है डॉक्टर को। आपके बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो लो हो गया। फिर से मैं रिपीट करूँ, वो स्ट्रेंथ, वो जो मेकानिज़्म, वो जो स्ट्रेंथ था वो लो हो गया, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ऑप्टिमम लेवल पे। तो इसीलिए जो ड्रग आपने यूज़ कर रहा था उस ड्रग का स्ट्रेंथ, डोजेस बढ़ाना पड़ रहा है, यानी कि आपका बॉडी का जो फंक्शनिंग लेवल है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। यानी कि आपका बॉडी बेटर, अच्छी डेवलपमेंट की तरह नहीं जा रहा है, बल्कि वर्स की तरफ जा रहा है।
ये सोचिए, ये नॉलेज, ये गाइडलाइंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। नॉलेज होना चाहिए आप लोगों के पास, जो भी कोई भी बीमारियों से जूझ रहा है। ये बात तो अच्छी नहीं है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग सही तरीक़ा से खुद को पहचानें, खुद को अपनाएं, अपने लिए प्यार करें। जब तक खुद के लिए प्यार नहीं करते, अपनाता नहीं है, उनको तंदुरुस्ती भी नहीं आती है, स्ट्रेंथ भी नहीं आता है, गुड हेल्थ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए वो लोग हमेशा बीमार रहते हैं, बल्कि उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्लोली 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 डाउन हो जाता है माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, जो लोग मेरा ये बात सुन रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, तो खुद पे आज के बाद खुद को प्यार करें, खुद को अपने लाइफ स्टाइल को अपनाएं, नॉट ओनली सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन एक ही चीज़ है जो हमारा क्राइसिस को मीटअप करते हैं, लेकिन क्रॉनिकल जो डिमांड है बॉडी में, डेली लाइफ में जो न्यूट्रिशन का डिमांड है, जिसके बजाय ये प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको सुधार नहीं सकता। मॉडर्न मेडिसिन आपको इनिशियली हेल्प करेगा, ये बात पक्की है। अचानक एक्सीडेंटली कुछ बन जाता है, उसके लिए मॉडर्न मेडिसिन ही चाहिए, उसके अलावा और कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन जो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर है, जो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर है, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर है वो है आपका लाइफ को कैसे आप जी रहे हो, कैसे आप मेंटेन कर रहे हो, इसके वजह जो प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी में आए हैं। अगर लाइफ स्टाइल को सुधार दिया जाए तो आपका वो प्रॉब्लम भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि आपने जो स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को जैसे बिगाड़ा, इसीलिए आपका प्रॉब्लम आए हैं। आपका जाने और अनजाने जैसे भी बिगड़े, तो उसको अगर बिगाड़ने से ये प्रॉब्लम आया, तो लाइफ स्टाइल को सुधारने से भी वो प्रॉब्लम रिवर्स हो सकता है। दैट इज प्रूवन, दैट इज साइंस। तो माय डियर फ्रेंड, खुद को प्यार करें और ध्यान दें अपना मेडिसिन का डोजेज आगे ना बढ़े, बल्कि मेडिसिन का डोजेज आप कम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सोचें, इसके लिए खुद को टाइम दीजिए, प्रॉपर नॉलेज लीजिए, जिसको जानकारी है हेल्थ कोऑर्डिनेटर से, नॉट ओनली एलोपैथी मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स। एक ही दुनिया में राजा नहीं है, राजा बहुत सारी है। तो सही जगह पे सही नॉलेज लीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लीजिए, खुद को प्यार करें, खुद सही रहे, खुद अच्छा रहे, गुड हेल्थ को मेंटेन करें, एंजॉय करें लाइफ को। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपना परिवार को लेके सुस्त रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू वेरी मच।